27वें रोमगोंग एसटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक उम्मीदवार तालम ताबो के खिलाफ एनपीपी चुनाव एजेंट द्वारा हाल ही में लगाए गए आरोपों के जवाब में आज सियांग जिले के रोमगोंग विधानसभा क्षेत्र की भाजपा मंडल इकाई के कार्यकारी सदस्यों के साथ भाजपा के चुनाव एजेंटों ने आरोपों को निराधार बताया। आरोपों को झूठा बताते हुए सदस्यों ने दावा किया कि एनपीपी चुनाव एजेंट द्वारा बताए गए 22 मोलोम मतदान केंद्र में कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। उन्होंने रोमगोंग निर्वाचन क्षेत्र में तालम ताबो द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। 19 अप्रैल का पोलिंग एजेंट है, तो आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन देखा तो प्रेस में बहुत हम लोग का और हमारा कैंडिडेट का ऊपर में बहुत एलिगेशन लगाया है। तो एक्चुअली जो एलिगेशन जो लोग दिया था वो जहाँ तक मेरा जानकारी है वो बेसलेस एलिगेशन था, और जितना वो लोग एलिगेशन दिया था तो उसी के लिए अकॉर्डिंगली RO 32 रोमगोंग कंस्टिट्यूंसी का ऑर्डर से या ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहत जो एलिगेशन दिया था उसको रिफॉल हुआ है। तो 2024 को रिफॉल हुआ है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें सीमित होना चाहिए और पदार्थ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज़ है, जैसे बात है योसिंग का उसमें भी वोट कैप्चरिंग का एलिगेशन दिया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है योसिंग में भी ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जो एलिगेशन दिया है वो रॉन्ग है। तो एक चीज़ है, फिर फैमिली का बारे में जैसे एक सोन है और सब चीज़ को कंसीलिंग कर अंदर में छुपा के रखा है, ऐसे कुछ एलिगेशन दिया था। 2-3 बीवी है बोल के। देखिए अरुणाचल में ये हम लोग का अरुणाचल टोटली 100% ट्राइबल स्टेट है। सिर्फ हम लोग का अरुणाचल में ही नहीं, तो जहाँ जहाँ में ट्राइबल लोग हैं या ट्राइबल नहीं होने से भी बहुत फिल्म एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री का भी देखिए 2-2 बीवियाँ होता है, शादी होता है। वो तो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई फील इज़ दैट दिस इज़ टोटली पर्सनल चीज़ है। तो सिर्फ तालम ताबो 2 बीवी शादी किया है, 4 बीवी शादी किया, ये बात नहीं। अब देखिए सारा अरुणाचल में, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, ये ट्राइबल स्टेट में ये होता है, पॉलीगैमी सिस्टम होता है। तो एक्चुअली जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था, हाँ हम इलेक्शन एजेंट थे, लेकिन ऑन दैट वेरी डे आई वॉज नॉट एट देयर, हम उसमें नहीं था। एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरा आँख से हम नहीं देखा था। तो उसका विषय में मैं मेरा जो हाबू ताली जो उससे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें जो अब देखा था उधर में रियली वो वोट कैप्चरिंग था ना क्या हुआ था, अब थोड़ा हाबू ताली अब पोलिंग एजेंट था उस दिन का, अब थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेटर्निटी। और यहाँ पे मैं आने का इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर भी एक इलेक्शन पोलिंग एजेंट का होने का नाते यहाँ पे आ रहा है। वहाँ में मोलम 22 मोलम, उसमें हम लोग को एक एनपीपी का एजेंट ने एलिगेशन दिया है, बेसलेस एलिगेशन। इसको हम क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे मोलम में वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है। वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है, ये हम थोड़ा टाइम लेंगे, डिटेल्स बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। आप लोग लॉजिकली सोच के देखिए, फर्स्ट वोटिंग करते समय में 453 वोटर्स में 400 कास्ट किया है, और सेकेंड में जो रीपोल हुआ है उसमें 399 कास्ट हुआ है। तो सोच के देखिए वो लोग पर्स जो वोट कास्ट हुआ है उसमें एनपीपी का एजेंट लोग वॉक आउट किया है, फिर भी वोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहा है। वहाँ पे वोट कैप्चरिंग होने से 453 में इतना 453 ही वोट मारना था,
वो आप लोग लॉजिकली लगा के देखिए। और एनपीपी एजेंट ने ये बात कर रहा है कि हम लोग को हमारा हुआ का ये मोलम बस्ती को इतना बदनाम कर रहा है कि मोलम बस्ती जो आप लोग भी सुन रहा होगा, इतना छोटा से गांव है, फिर भी आज तक जितना 32 में लीडर्स है और वहाँ से निकलता है, और एक मोलम जो डिसिप्लिन वाला बस्ती है 32 में गिना जाता है उसमें। तो इलेक्शन एजेंट हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है कि मेरा हिसाब से इलेक्शन एजेंट जो जब मोलम देरे में आते समय में वो एक लीडर की तरह, जो चीफ गेस्ट आ रहा है ऐसे टाइप का सबको हाय हेलो करके ऐसे करके वो हमें मजाक कर रहे जैसे कर रहा था। तो मेरा हिसाब से वो एक इलेक्शन एजेंट है, एक जानकारी आदमी है, वो ऐसे करना चाहिए कि इनविजिलेटर का तरह आना चाहिए। लेकिन ऐसे होने के बाद ये हम लोग एलिगेशन दे रहा है कि बाहर से किसके निकाल दिया, ऐसे कर दिया। अपना जगह में इतना सीनियर सिटीजन को कैसे ऐसे किसके निकालेगा, आप लोग भी लॉजिकली लगा के देखिए। और मोलम में पुलिस फोर्स नहीं था, ऐसे बात नहीं है, पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय करके रखा था फर्स्ट वोटिंग में भी, तो ऐसे कैसे करने देगा। उसके बाद जब मोलम में स्मूथली हो रहा था, स्मूथली हम लोग वोटिंग हो रहा था, होते समय में इलेक्शन एजेंट आने के बाद मोलम में क्या हुआ है, कुछ 30 मिनट ऐसे 1 घंटा ऐसे होने के बाद इलेक्शन एजेंट ये एनपीपी इलेक्शन एजेंट आने के बाद क्या हुआ है, जो हम लोग का हुआ का पोलिंग एजेंट लोग एक एक करके फोन में बात करके वॉक आउट हो गया। तो हम लोग तो मालूम नहीं था, कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग मालूम नहीं हो रहा था। तो भी हम लोग वोटिंग जो कंटिन्यू हो रहा था। तो बाद में देखा जाए तो रास्ता में जो हमारा मोलम रास्ता, जो रास्ता को ब्लॉकेज किया है, इतना बड़ा बड़ा ये लकड़ी 3-4 टू गिरा के रखा है रास्ता में। तो इसलिए हम ये 32 और अरुणाचल के वासियों को हम यही बोलते हैं कि और आप लोग जानिए, मीन्स ऐसे झूठ मूठ का रॉन्ग एलिगेशन बेसलेस ये सबको विश्वास नहीं होना है, क्योंकि मोलम में ऐसे नहीं हुआ है, हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है वो लोग। जब एनपीपी एजेंट आने का बाद ही ये सब हुआ है, अच्छा क्यों वो लोग पेड़ काट के गिराया है। और मोलम में आप लोग देखिए, मोलम में ये जो वोट हुआ था और उसमें Oh, thank you. And thank you. then he's Mr. Apornitant. He's General Secretary Mandal 32 रुम्बम कंस्टिट्यूंसी। तो उसमें और सारा कुछ एलिगेशन डेवलपमेंट का बारे में भी एलिगेशन दिया है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अपोर टू जस्ट क्लेरिफाई दैट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। मैं हमारे एनपीपी के इलेक्शन एजेंट श्री कारमूर जेरांग जी ने आरोप लगाया कि हमारा 32 में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। तालेम ताबो अभी का प्रेजेंट विधायक कुछ डेवलपमेंट काम नहीं करता है बोल के उसने उस दिन आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया। तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, एंड माय नेम इज़ अपोर्नितन, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी मंडल 32 रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला आरोप उसने लगाया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क 5.50 किलोमीटर अंडर सीआरएफ, उसने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट एक्टिविटी को हमारा तालेम ताबो साहब ने रुका के रखा, होल्ड करके रखा, स्टॉप करके रखा। ये सरासर झूठ है। यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, काम अभी शुरू हो गया, काम चल रहा है, वहाँ में कमेटी भी बनाया, गठन किया गया है, काम चल रहा है। और मैं हमारे एनपीपी श्री कारमूर जेरांग, हमारा 32 काइंग के अच्छा एक ये है सीनियर लीडर है, वो भी एक सीनियर सिटीजनशिप है, वो हमें यही एलिगेशन लगाता है कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये गलत बात है। तो काम उसने काम हमारा ये इसने
कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क अंडर CRCF काम किया, ये है सबूत है इसका। आप लोग को बाद में दिया जाएगा, आप लोग उसको ले लीजिएगा। उसके बाद फिर एक उसका आरोप है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम रुमगोंग ADC टू कनेक्ट काइंग ESC यानी कि मोलोम टू बोगनन विलेज 23 किलोमीटर इन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ये भी गलत है। ये भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ दिया है। ये भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी क्या कुछ सामान वहाँ में पहुँचाया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ये है, सीनियर सिटीजन है। हम भी उसे रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये सब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि वो लोग अभी इलेक्शन हारने जा रहा है। तो इसलिए ये सब झूठा हमें एलिगेशन लगा रहा है कि वो लोग ऐसे करता है, लेकिन ये सब टोटली झूठा है। इलेक्शन में भी आप रिजल्ट को भी देख लीजिए, रिजल्ट को भी हम लोग का तालम ताबो साहब जरूर जीत के निकलेंगे। तो वो लोग हार रहा है, इसलिए ये सब बात को वो लोग एलिगेशन लगा रहा है। थैंक यू। रिगार्डिंग डेवलपमेंट का बारे में मैं थोड़ा सा एक कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली डेवलपमेंट का बात करने से हमारा ऑनरेबल MLA तालम ताबो जैसे काम किया है, कोई किसी MLA कभी नहीं किया है। एक इतिहास, एक हिस्टोरिक होगा डेवलपमेंट का बारे में बोलने से। जैसे लाइक अभी कि गवर्नमेंट भी इसको सारा अरुणाचल जानना चाहिए, जो एलिगेशन लगाया है डेवलपमेंट नहीं किया बोलने हो ना, कि हमारा तालम ताबो का थ्रू से अभी MLA बनने का बाद एक मोस्ट इंटीरियर गाते विलेज बोलता है, तो वो पगाक से कनेक्ट होके अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी चल रहा है अभी। और जैसे योसिंग विलेज है मोस्ट इंटीरियर, जहाँ में बिल्कुल उधर अब जाने से कि आप इंडियन टेरिटरी में है ना, कहीं आउटसाइड स्टेट में है, आउटसाइड कंट्री में है, ऐसे सोचने वाला जगह है। तो योसिंग बस्ती में अभी कनेक्टेड है। देन अभी पांगकेंग टू बिंगुंग, जहाँ में इट इज़ लाइक ड्रीम रियली, कि हम लोग को ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था कि उधर में रास्ता जाएगा बोल के। तो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल MLA तालम ताबो, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो देन एक योगोंग विलेज है, आप लोग किसी से भी पूछ सकता है। योगोंग बस्ती है, उधर में पूरा वो भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलेंग है, तो ADC रुमोंग, इसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लिवर आदि बोलता है। लिवर आदि मतलब एक पहाड़ है। तो तालम ताबो साहब आने के बाद वो भी कंप्लीट हो गया। रुमगोंग टू बोलेंग कंप्लीट हो गया। और जैसे लाइक हमारा 32 रुमगोंग में शहर सर्कल है, शहर सर्कल में इतना इंसानियत, मतलब रियली ही इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग। एंड वो मेडिकल के लिए भी शहर या एक करके वो एम्बुलेंस रख दिया है। और देयर आर सो मेनी अदर्स एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट, जितना व्हाटएवर जो गवर्नमेंट से दिया था वो ही यूज 100% इन प्रॉपर वे। सो जो कोई भी डेवलपमेंट का बारे में वो डेवलपमेंट नहीं करता है बोलने वाला, ये सब तो उन लोग भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है उसको सब तारीफ करना है। अगर उस आदमी का तारीफ नहीं करेगा, अब अच्छा काम करता है, जैसे अब लोग मीडिया पढ़ते हैं, अब लोग डेमोक्रेसी में अच्छा काम करता है, यू आर पोर्ट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री, आपको मीडिया पढ़ते लोग अच्छा काम नहीं करता है बोल के उल्टा एलिगेशन देने से व्हाट यू विल फील, आप ऐसे सोच के देखिए। तो इसीलिए हम जहाँ तक हम सोचते हैं कि जो काम करता है किसी को भी, मतलब नॉट ओनली तालम ताबो, किसी हुएवर जो फार्मर हो, जो भी हो, स्टूडेंट, हुएवर जो काम करने वाला को अच्छा काम करने वाला उसको तारीफ करना है। तो तारीफ नहीं करने से चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक नेचर होता है, जब आप अच्छा लगने से अच्छा ही बोलना चाहिए, खराब बोला को तो खराब बोलना है। तो मैं यहाँ पे मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट तो पक्का करता है। एंड थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।